नमस्कार। कई वर्ष पूर्व हमारे पास एक नवयुवक लड़का जो बालिग था कुछ कागजों को लेकर आया। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि पुलिस द्वारा हमारी थाने में हिस्ट्री शीट खोल दी गई। तो हमने कहा ऐसा क्या तुमने कर दिया? कहा वकील साहब ये देख लीजिए, 3-4 मुकदमे थे। तो मैंने देखे तो मैंने कहा ऐसा क्या तुमने कर दिया जो इस तरीके से पुलिस का रोल रहा? तो कहा कुछ नहीं, क्रोध आ गया। तो हमने कहा इस तरीके से अगर क्रोध करोगे तो पुलिस तो अपना काम करेगी ही। भाई आप तो अपना इधर का क्रोध आ गया तुमको, तुम पता नहीं उस क्रोध में किसको क्या कर दो। तो कहा ऐसा क्रोध भी नहीं आया। अब चूंकि समाज में है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, नहीं समाई हुई, नया नया खून था, नया जोश था। तो हमने कहा ये सब कुछ बात मानते हैं आपकी, लेकिन आपको भी अपने को रोकना था। चलिए कोई बात नहीं। मैंने फिर पूरा उनका देखा तो 2 मुकदमे उन्होंने दिखाए हमको, कहा हमारे पास यही है, और जिसमें भी उसने दिखाया कि हम बरी हो चुके हैं। हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा और क्या तुम्हारे पास? तो उसने एक न्यायालय द्वारा उसी पर एक आदेश उसने कराया था। तो माननीय न्यायालय का एक आदेश और वही सब कागज उसके पास थे। तो हमने उससे कहा अब एक बात ध्यान रखना, अब तो नहीं कोई भविष्य में कहीं कोई क्रोध आएगा। कहा अरे हम व्यापारी हैं, हम दुकानदार हैं, हो गया कुछ तैस में आ गए, क्रोध है, समाज में रह के थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई कुछ कह देता है या कोई बात लग जाती, चुभ जाती, हो गया। ऐसा हम कुछ नहीं, ना कोई अभ्यस्त अपराधी बनना चाहते हैं, ना कोई गुंडा बनना चाहते हैं, ना कुछ। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने उससे कहा कि ये कागज हैं, आप अपना सीधे जाइए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक महोदय को आप ये प्रस्तुत करें। वो दौड़ा धूपा गया, कुछ नहीं बन पाया उसका। वो मेरे पास थोड़े दिनों के बाद फिर आ गया। कहा वकील साहब ये सब आप ही करें, हमारा काम हो नहीं रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमने भी एक प्रार्थना पत्र कंप्यूटराइज उसको टाइप कराए, और वही हर चीज़ उसकी मेंशन हमने कर दी जो उसने मुकदमे बताए थे, हमने ये भी बताया। और माननीय न्यायालय का जो एक आदेश था हिस्ट्री शीट कटने के लिए, वो भी हमने संलग्न कर दिया, और पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने प्रेषित कर दिया। उस जिस पर ये हिस्ट्री शीट खुली थी वो प्रार्थी था उसमें, उसके द्वारा हमने कहा जाओ उसको लेके जाइए, पेश हो। वो गया, अपने पेश हुआ। रोज जांच वगैरह होती रही। जांच में तो टाइम लग जाता है। अब जांच में क्या है, वो थाने आएगी, सीओ साहब के यहाँ आएगी, वो तो पूरा आख्या लग के जाती है, पहुंचती है। 2-3 महीने बाद आया जब, तो उसने कहा वकील साहब कुछ काम हो नहीं पाया। हालांकि वो पुलिस परेशान नहीं कर रही थी उनको किसी प्रकार कोई भी। अब जब चूंकि आपके क्रोध अब आए नहीं, उसके बाद न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कोई मुकदमे आप पर दर्ज हो रहे हैं, तो क्यों आपको पुलिस तंग करेगी? अब हिस्ट्री शीट खुल गई थी। तब बाद में जांच आख्या इस तरीके से आती है कि वो कागज का पेट जो है कागज से भर दिया जाता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। फिर हमने उसका सेकेंड स्टेप
फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, इस तरीके से कई स्टेप हम चले प्रार्थना पत्र के जरिए, चूंकि न्यायालय का एक आदेश ऑलरेडी लगा था। जब उसका काम नहीं होता है, चूंकि पुलिस तो नहीं तंग कर रही थी, चूंकि हिस्ट्री सीट खुल गई थी, और हिस्ट्री सीट में ऐसे वो कटती भी नहीं है। फिर हमने उसमें जब हमसे ज्यादा उसमें कई स्टेप हो गए तो उसने भी कहा कि बाबूजी लगता है काम हो नहीं पाएगा। अरे हमने कहा रुको, काम कैसे नहीं होगा, हम लोग अधिवक्ता कम हैं, हम लोग पीड़ित पक्ष की हर संभव मदद करते हैं लीगल, और इसमें भी मदद करेंगे। और चूंकि आप कोई अभ्यस्त अपराधी नहीं है, कोई बहुत बड़े आप पर मुकदमे नहीं लगे हैं, और जो भी मुकदमे हैं आप न्यायालय द्वारा बरी हो चुके हैं, हम मदद आपकी करेंगे। और चूंकि वो व्यापारी था, दुकानदार था, वो कुछ हो गया, उस पर मुकदमे लग गए। फिर हमने कई और भी स्टेप हमने किए उसमें। फिर जब नहीं कुछ बना तो हमने जो भी जितने भी स्टेप हमने किए थे उसी पर हम एक आरटीआई हमने प्रस्तुत कर दी। आरटीआई में हमने एक पुलिस रेगुलेशन एक्ट इनका है, उसमें हिस्ट्री सीटर के बारे में लिखा है, कैसे कटती है, कैसे क्या होता है, हमने वो भी कागज उसमें मेंशन कर दिया। तो उसमें यह है कि लिखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट पेज नंबर 321 पर लिखा है, नंबर 1, हिस्ट्री सीट की प्रमाणित मृत्यु होने पर। नंबर 2, अधीक्षक की राय में उसका आगे बढ़ाए रखना महत्वहीन होने पर। मतलब ये कंडीशन है, अगर हिस्ट्री सीटर की प्रमाणित मृत्यु अगर हो जाती है तो हिस्ट्री सीट खत्म, या अधीक्षक की राय होने पर उसको बढ़ाए रखना है कि नहीं रखना है। उसमें यह भी एक लिखा है कि हिस्ट्री सीट सूचनाओं का एक अभिलेख है। जैसे कई मुकदमे जब हो जाते हैं तो एक अभिलेख बन जाता है, तो वो अब हिस्ट्री सीट एक सूचनाओं का अभिलेख है, दस्तावेज है सिर्फ। इसके बंद करने पर कभी विचार नहीं किया जाता है। किसी हिस्ट्री सीटर व्यक्ति की निगरानी बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी हिस्ट्री सीट बंद कर दी गई है। निगरानी तो बंद की जा सकती है अगर पुलिस को ऐसा लगता है, उसके लिए भी लिखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा 231 के प्रावधानों के तहत पुलिस अधीक्षक ऐसे व्यक्तियों की हिस्ट्री सीट की निगरानी समाप्त करने का आदेश दे सकते हैं जिसमें यह समाधान हो जाए कि उसको अब आगे बनाए रखा जाना किसी महत्व का नहीं है। यही सब कागज लगा के हमने एक आरटीआई भी डाल दी। उससे पहले एक एप्लीकेशन भी हमने दे दिया कि पुलिस को हम रेगुलेशन एक्ट के जो कागज है वो भी हमने लगा के दे दिया कि ऐसे ऐसे आप इनका लाभ हो सकता है। आरटीआई में भी वही रहा, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, फिर प्रथम अपील, फिर द्वितीय अपील, 4-5 महीने ऐसे ही गुजर गए। जब राज्य सूचना आयोग द्वारा इसी से रिलेटेड संबंधित अधिकारी जब उसमें तलब हुए और प्रार्थी भी तलब हुआ, चूंकि जो हिस्ट्री सीट कटवाने के लिए निवेदन कर रहा था
उस पर किसी प्रकार कोई बहुत बड़े मुकदमे भी नहीं थे। माहौल ऐसा बन गया, क्रोध आ गया, अपना झगड़ा झंझट हो गया, मुकदमे हो गए, उसी में हिस्ट्री शीट भी खुल गई। ये सब मैंने हवाला दिया था उसमें। और चूंकि वर्तमान में कई वर्षों से वो अपना कार्य कर रहा था, शांत प्रिय था, किसी प्रकार कोई भी भविष्य में कोई अपराध करने के लिए वो आगे नहीं आ रहा था, मतलब शांत था। ये सब रिपोर्टें भी लगी थी, आख्याएं भी थी। तो जब वहां पर संबंधित अधिकारी तलब हुई है, तब बताया गया कि चलिए ठीक है, हम आपकी निगरानी बंद कर देंगे। निगरानी में ये होता है कि पुलिस देखने जाती है कि जिसपे हिस्ट्री शीट खुलती है कि वो वर्तमान में क्या कर रहा है, किससे मिलना जुलना है, कोई ऐसा तो नहीं असामाजिक तत्वों से वो मेल मिलाप बढ़ा रहा है, उसकी क्या गतिविधियां हैं, कहीं कोई अपराध करने की आशंका तो नहीं है। ये सब शांत व्यवस्था बनी रहे, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो उसने बताया, वकील साहब ऐसा ऐसा मामला। अरे हमने कहा तो ठीक है भाई, हिस्ट्री शीट जो है वो तो एक, जब उसमें लिखा है हिस्ट्री शीट जो है सूचनाओं का एक अभिलेख है, इसके बंद करने पर कभी विचार नहीं किया जाता। जब लिखा है उसमें, हाँ ये है निगरानी बंद की जा सकती है अगर पुलिस को लगता है। तो उसमें फिर हमने कहा ये ठीक है, आप अपना भविष्य में ये ध्यान रखना कि किसी प्रकार क्रोध वगैरह मत करना, ना कोई झगड़ा झंझट करना। और भाई पुलिस तो अपना रोल अपना करेगी ही। जब इस तरीके के आप काम समाज में कृत्य किया जाता है तो पुलिस तो अपना उसको रोकने के लिए उनके पास भी नियम कानून है, तो पुलिस को ऐसे पुलिस रोकती है अपराधियों को। तो कहा ठीक बाबूजी, मैं इस तरीके से हरकत नहीं करूंगा, और मैं समाज में तो वैसे मतलब व्यापारी हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो गया इस तरीके से तो हो गया सब। तो हमने कहा चलो ठीक है बेटा, पुलिस जो कह रही है कि निगरानी हम आपकी हटा देंगे, काट देंगे, तो ठीक है, आप अपना जो है वहाँ पर कह दें कि हम संतुष्ट हैं सूचनाओं से। फिर उनको एक आदेश 2-3 प्रतियों का उनको प्रेषित होता है। उस आदेश में 2-3 पंक्तियां लास्ट वाली मैं पढ़ रहा हूँ, वो जो लिखी हैं इसमें, अतः याची की निगरानी को तत्कालिक प्रभाव से बंद किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। बस ये 2-3 लाइनें, तो उनकी निगरानी बंद हो गई है, वो अपने आराम से अपने कार्य में व्यस्त हैं। और लोगों से भी कहते हैं कि इस तरीके का क्रोध जो है वो ठीक नहीं है। और हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि छोटी मोटी जो बात होती है, उस बात को बढ़ाकर एकदम क्रोध में आ जाना, किसी को मारपीट कर देना, अब ये है पता चला मुकदमे आपके पहुंच गए थाने में, वो FIR हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके के जब मुकदमे हो जाएंगे तो पुलिस द्वारा तो कार्रवाई की जाएगी आपको रोकने के लिए। अब उसी में गुंडा एक्ट लग जाता है, उसी में हिस्ट्री शीट खुल जाएगी, तो फिर पता चला आप कहते रहेंगे हमारे साहब 10 मुकदमे या 5 मुकदमे हमारे सब, हम तो साहब जो छूट गए, और इस तरीके। तो पुलिस तो भाई शांत व्यवस्था बनी रहे समाज में, तो वो अपना काम करेगी। और मेरा निवेदन है कि क्रोध और अपराध से जीवन नहीं चलता है। हमेशा शांति से जीवन जिए। और अपराध की दुनिया बहुत ही खराब है, उसका फिर अंत सभी जानते हैं क्या होता है। हमारा इस किस्सा सुनाने का भी मतलब यही है, अर्थ है कि लोग जाने और जागरूक हों
इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।